तन्हा रास्ते पर अकेले चल रहे हूँ, हवा में हल्की सी सनसनाहट हो और एक अजीब सा खौफ आपकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर जाए और आपको महसूस हो कि कोई तो है जो आपको देख रहा है। जी हाँ, आज लेके आया हूँ मैं 3 पुरस्कार, मिस्ट्री और खौफ से भरपूर कहानियाँ। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। पाकिस्तान के कुछ इंटीरियर इलाकों की मकामी लोक कहानियाँ और कबायली कहानियाँ आपको डराएंगी, लड़ाएंगी। एक सर्द और तारीख रात में एक चरवाहा जब अपने घोड़े पे सफर कर रहा है, अचानक वो रुकता है। उसे महसूस होता है कि कुछ हरकत हुई है और अचानक उसकी नजर जब सामने पड़ती है, सुर्ख आंखें, घने बाल, जिस्मानी साख इंसानों जैसी मगर ताकत जानवरों जैसी। चरवाहे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो समझ गया था कि उसके सामने जो मखलूक है वो इंसान नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोक कहानियों में मशहूर चित्राल और उसके इर्द गिर्द में बहुत ही फेमस मखलूक की, जिसे वहाँ के लोग बारमानो कहते हैं। तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। बारमानो ये मकामी जबान का एक लफ्ज है, यानी कि एक ऐसी मखलूक जो बनमानस की तरह दिखती है। कदीम और पुरानी लोक कहानियों में इसे बारमानो के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से मिलती जुलती कुछ स्टोरीज यूरोप और रूस से भी मिलती हैं, जहाँ ऐसे बिग फुट के नाम से पुकारा जाता है, मगर ऑथेंटिक और साइंटिफिक कोई भी प्रूफ इसके बारे में आज तक नहीं मिला है। लेकिन लोक कहानियाँ आज भी इस बात को नहीं मानती और जिन लोगों ने इसको देखने का दावा किया है वो आज भी अपनी बात पर कायम है। तो वो आज भी इस बात पर कायम है कि उन्होंने इस मखलूक को अपनी आंखों से देखा। तो चरवाहे ने अपना सारा हौसला जमा किया और जब उसने नजर उठा के सामने देखा तो वो मखलूक गायब हो चुकी थी, मगर उसकी मौजूदगी के निशान वहां पर मौजूद थे। वो दिन था कि उस चरवाहे ने कभी अकेले सफर नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती है, जो एक पहाड़ी सिलसिला है और पाकिस्तान का एक खूबसूरत सूबा, मगर वहाँ की कुछ लोक कहानियाँ, कुछ किस्से जो इंसान को लड़सा देते हैं। जी हम बात करेंगे आज कोहे चालातीन 40 रूहों की। ये एक लोक कहानी है जो बलूचिस्तान में बहुत फेमस है कि कौन है वो 40 रूहें और क्यों इंसान उनसे उतना खौफजदा है। रात के अंधेरे में कोहे चालातीन की पहाड़ियों से उस शख्स को रोने की आवाजें आने लगी। उसने सोचा शायद ये कोई बहन है या शायद हवा की सनसनाहट, मगर उस आवाज ने उसके दिल पर गहरा असर किया और उसके कदम उस जगह मुंजमद हो गए जहाँ वो खड़ा था। एक खौफ उसकी रीढ़ की हड्डियों से होकर उसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगा। हाथ पांव सुन हो गए और उसका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर गया। रिवायत के मुताबिक ये कहानी मशहूर है कि एक बे औलाद जोड़े को किसी फकीर की दुआ से एक साथ 40 बच्चों की पैदाइश हुई और वो माँ बाप उन 40 बच्चों को संभालने से कासिर थे, तो वो उन बच्चों को एक पहाड़ी पर छोड़ गए और सिर्फ एक बच्चे को अपने साथ ले गए। कुछ अर्से बाद वो एक बच्चा भी लापता हो गया और उस दिन के बाद इन पहाड़ों से अक्सर उन 40 बच्चों के रोने की, सिसकने की और तड़पने की चीखती हुई आवाजें महसूस होती हैं। वहाँ के मकामी कभी भी रात के वक्त सफर नहीं करते और वो शख्स जिसने अपने कानों से वो रोने की आवाज सुनी वो वापस शहर लौट गया और फिर कभी वो सुकून से ना सो सका, क्योंकि लोग चाहे कुछ भी कहें तो उसने ये आवाज अपने कानों से सुनी और उस दिन के बाद उसके दिल में जो डर बैठा, उस डर को क्या नाम दे के कहते हैं कि वो 40 बच्चे आज भी उन पहाड़ों में हैं जो अपने वालिदैन से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। उनकी चीख, उनका रोना इंसान को दहला देता है, उनके दिल में ऐसा डर पैदा करता है कि फिर वो कभी सुकून से सो नहीं पाते। चलिए अब बात करते हैं पिछल पैरी यानी कि चुड़ैल। ये एक ऐसी कहानी है जो पाकिस्तान के हर इलाके, हर कोने, या गांव या शहर, हर जगह से आपको मिल जाएगी। हर जगह से कोई ना कोई शख्स इस बात का दावा आपको करता जरूर मिलेगा कि उसने चुड़ैल को देखा या महसूस किया, या पिछल पैरी को देखा या महसूस किया। कि क्या वाकई चुड़ैल या पिछल पैरी इस तरह की कोई मखलूक एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। ये कहानी एक शहर की है जहाँ एक शख्स रात की तारीखी में अपनी कार ड्राइव करके जा रहा था कि अचानक उसको सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक खूबसूरत खातून नजर आती है जो उसे रुकने का इशारा कर रही थी। उस शख्स के दिल में एक हमदर्दी जागी कि रात के इस पहर मुझे इस खातून की मदद करनी चाहिए, मगर अचानक जब उसकी नज़र उस खातून के पैरों की तरफ जाती है
وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہیں اور ایڑیاں آگے کی طرف، یعنی کہ ریورس فٹ۔ یہ چیز اسے بچپن سے سمجھائی گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی مخلوق ملے تو یعنی کہ وہ پچھل پیری ہے۔ وہ ایک دم سے وہاں خوف اور ڈر کی وجہ سے منجمد ہو جاتا ہے۔ رات کا سناٹا، ویرانہ، تاریکی اور ہوا کی سنسناہٹ اس کے جسم میں، اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں ایک ایسا ڈر بھر دیتی ہے۔ تو روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں جن پر زندگی بھر ظلم اور بدسلوکی کی گئی ہے، تو ان کی روحیں سڑکوں پر بھٹکتی ہیں اور مردوں کو روک کر ان پر اپنا انفلوئنس دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر کوئی ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ کسی طرح کا کوئی انتقام لینا چاہتی ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے اس کا انتقام وہ مردوں سے لینا چاہتی ہے۔ شہری ایک دم اپنی طاقت کو جمع کر کے چیختا ہے اور اپنی گاڑی کو بھگا کے وہاں سے لے جاتا ہے، اور زندگی بھر ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ شاید اب وہ زندگی بھر کبھی اکیلے تنہا سفر نہ کرے۔ یہ ہیں وہ 3 کہانیاں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ لوک داستانیں ہیں، یہ وہ قصے ہیں جو نسل در نسل ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی کے سینے میں منتقل ہوئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیا واقعی یہ کوئی قصے ہیں یا ان میں کوئی سچائی بھی ہے؟ لیکن یہ آج بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ آج بھی جب وہ تنہا سفر کرتے ہیں تو یہ خوف اور یہ قصے ان کے دلوں کے ساتھ آج بھی ڈر بن کر چلتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ واقعی کوئی قصے تھے یا ان میں کچھ سچائی؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے۔ اس طرح کی ہارر اور خوفناک کہانیاں اگر پسند کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں اور ایسی کہانیاں آپ کے لیے لے کے آؤں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، سبسکرائب کریں گے تو یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈرنا